जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट संख्या 19 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेट संख्या 18 को देखा था। साथ ही दोस्तों, हमने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 के सारे सेटों को करवा रखा है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो इसका संबंध 8वीं अनुसूची से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 126 में है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में हुआ था, है ना, में प्राप्त मत प्रतिशत के आधार पर द्वितीय स्थान पर कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी थी। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नांकित में से किस अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है। किससे? तो अमेरिका से लिया गया है यह। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रह चुके थे? तो इसका सही उत्तर है इंद्र कुमार गुजराल। अगला है कि ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करने के लिए जीवी के राव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष का है? तो यह 2019 का है। ऑप्शन नंबर सी। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू है? तो इसका सही उत्तर है 10 जनवरी 2020 से। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया है? तो इसका देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में 3 नई बातें हैं, जो कि समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया था। तो यह बात तो सही है। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके कितना किया गया था? 6 वर्ष किया गया। तो यह भी बात हमारा सही है। और मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया है ना। तो यह भी बात हमारा सही है। अतः हमारा सभी ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नांकित में से कौन सही है? तो यह लंदन में जो है सो भारत के उच्चायुक्त कार्यकाल को शुरू करने का उपबंध जो है सो भारत शासन अधिनियम 1919 में है। तो यही बात हमारा सही था दोस्तों। अगला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे, है ना। तो मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देन, है ना। नाव हमारा किस में बदल जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों? नाव हमारा बदल जाता है देन में, है ना। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 पे हम लोग चलते हैं। सॉरी, प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पेसिव वॉइस, यानी कि जो सेंटेंस पेसिव वॉइस में दिया हुआ है उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो द कंपनी इज लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ, है ना। हम लोग जानते हैं कि जब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम लोग उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बीइंग को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अभिकथन ये में दिया हुआ है कि थैलीसीमिया एक मात्रात्मक समस्या है, जबकि सिकल सेल एनीमिया की एक गुणात्मक समस्या है। तो यह बात तो सही है। और थैलीसीमिया में कारण दिया हुआ है कि थैलीसीमिया में ग्लोबिन अणुओं का संश्लेषण कम हो जाता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में एक बिंदु उत्परिवर्तन
पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो यह भी बात कारण हमारा सही दिया हुआ है। अतः हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है और यह कारण अभिकथन का व्याख्या भी कर रहा है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण के दौरान प्रोटॉन प्रवणता यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ जो सो स्थापित होती है? तो इसका सही उत्तर है अंतर्झिली अवकाश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है यह संघजनन एपोमिक्सिस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सी प्रतिक्रिया कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यह है टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में चरम समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी की क्या विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पर्यावरण के साथ लगभग साम्यावस्था में होना, ऑप्शन नंबर सी। हिंदुस्तान शिपयार्ड को कौन सा दर्जा दिया गया है? मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड को। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, दोस्तों हमने योजना से संबंधित प्रश्न को भी करवाया है जिसे आप करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह बिहार राज्य में शुरू किया गया है। अगला है कि भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? ऑपरेशन से भी संबंधित फैक्ट हमने करवा रखा है दोस्तों, जिसे आप करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि ऑपरेशन फेस वॉश किसने चला रखा है? तो वह है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 21 है हमारा कि 40 दल को किसने समाप्त किया? तो 40 दल को समाप्त करने वाले कौन थे? तो वह थे गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सजरमे की संधि 1919 से निम्न में से किस देश की सीमा प्रभावित हुई थी? तो वह थी ऑस्ट्रिया की सीमा, ऑप्शन नंबर सी। और हस्तायुर्वेद पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके कथन को देखते हैं हम लोग। तो यह गुप्तकालीन रचना थी और यह पशु चिकित्सा पर आधारित थी, है ना। या तो हमारा दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में रामचंद्र और सिंहन निम्न में से किस राज्य के शासक थे? तो कब की बात हो रही है? तो 13वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो वह उस समय देवगिरी जो है सो राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से वे कश्मीर के शासक थे, यह बात सही है। वे गुजरात के शासक नहीं थे, है ना। और उनका शासनकाल 8वीं सदी के मध्य काल में रहा था, यह बात हमारा सही है। और उनका शासनकाल 10वीं शताब्दी के मध्यकाल रहा था, यह गलत है। अतः हमारा 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे गुर्जर प्रतिहार वंश का महानतम शासक कहा जाता है? तो वह है राजा भोज। राजा भोज का संबंध जो है सो हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश से है ना। हम लोग बोलते हैं कहावत में दोस्तों कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो यह राजा भोज जो है सो किस वंश के हैं? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के 60 के दशक में इंग्लैंड में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन रचित नहीं है, यानी कि हर्षवर्धन ने इसकी रचना नहीं की है? तो वह है कादम्बरी। इसके लेखक वान भट्ट हैं दोस्तों, है ना। वान भट्ट इसके लेखक हैं, है ना। ठीक है। अगला है कि भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले निम्नांकित शासकों में सबसे बाद के काल का कौन था?
यानी कि सबसे बाद में किन्होंने संरक्षण दिया था, तो वह है धर्मपाल। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के निकटतम जो मुगलपुर है यानी कि मंगोलपुरी निम्नांकित शासकों में से किसके शासनकाल में बसा था? तो इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में बसा था। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए निम्न में से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुवासिनी, है ना। अगला प्रश्न है निम्न में से इनमें से नाक का बाल होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है कि अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना यानी कि अधिक प्यारा होना। अगला है कि सामान्य सूत्र है CnH2n+2 के साथ 5 कार्बन परमाणु युक्त यौगिक हैं, तो इसका सही उत्तर है पेंटेन होगा, है ना। अगला है कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो कि CH2O है का वाष्पन घनत्व जो है हमारा 30 है, तो यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? तो यौगिक का अनुसूत्र होगा C2H4O2, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाला एक अपसारी दर्पण वस्तु के आकार के एक तिहाई आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु दर्पण से कितनी दूर पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों -40 सेंटीमीटर दूरी पर है। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन जलीय विलयन बनाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों V3+, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों आवर्त सारणी के बारे में दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अभिलक्षणताओं को सुमेलित कीजिए, है ना। उसके अभिलक्षण क्या हैं, तो उसके बारे में हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे छोटा परमाणु किसका है? तो लिथियम का है ना। और उपधातु कौन है? तो उपधातु है हमारा सिलिकॉन। और सबसे धात्विक प्राकृतिक तत्व कौन है? तो वह है हम लोगों का दोस्तों कौन? तो सीजियम, है ना। और सबसे विद्युत ऋणात्मक, है ना, विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो फ्लोरीन है। और सबसे जो है सो कम विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो यह जो है सो हम लोगों का है आयोडीन। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ड्रोन हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो वह देश है दोस्तों इजराइल, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से मिलकर देश को प्रथम अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का निर्माण करेगा? तो वह है दोस्तों राजस्थान। अगला है कि हाल ही में चिप आधारित ई पासपोर्ट यानी कि चिप बेस्ड ई पासपोर्ट को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2024 में भारत को जो है कितना स्कोर प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 64 अंक जो है सो भारत को प्रदान किया गया है। कितना अंक? तो 64 अंक। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स बैंक का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। अगला प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो वह राज्य व्यवस्था भी कहलाता है, सामूहिक स्वामित्व अर्थव्यवस्था भी कहलाता है और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहलाता है। अतः हमारा सभी इनमें से उपयुक्त सभी जो है सो इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा कंपनी की स्थापना तिथि निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है 1 सितंबर 1956। अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन को किस आर्थिक क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो विद्युत उत्पादन को हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह द्वितीयक क्षेत्र जो है सो है। विनिर्माण का जो भी क्षेत्र होता है यह द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र हमारा तृतीयक हो गया, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कोई भी चीज जैसे मत्स्य पालन हो गया, कृषि हो गया, जो जमीन से जुड़ा हुआ है एक तरह से, वह जो है सो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में जो है सो यह आएगा। अगला है कि अर्थशास्त्र में ओकुन का नियम निम्न में से किसके बीच संबंध बताता है? तो इसका सही उत्तर होगा विकास दर और बेरोजगारी के दर के बीच संबंध बताता है। अगला है कि बैंकिंग व्यवसाय में जो कॉल मनी होता है किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सिर्फ एक दिन का ऋण ही
कॉल मनी कहलाता है। क्षमता अनुसार उत्पादन, दायित्व एवं आवश्यकता अनुसार उत्पादन उपलब्धता निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो वह है साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 49 पे। तो 49 है हमारा कि विश्व के प्रमुख नगरों एवं संबंधित देश को सुमेलित करने वाले विकल्प की पहचान करना है। तो इसमें से देखते हैं, है ना। तो इसमें से लॉस एंजलिस कहाँ का है? तो यह यूएसए का जो है सो नगर है। और मॉन्ट्रियल जो कि कहाँ का है दोस्तों? तो हम लोग मॉन्ट्रियल को देखने का प्रयास करते हैं। तो यह जो है सो है कनाडा का है। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा का है। और देखने का प्रयास करते हैं ज्यूरिख। तो ज्यूरिख हमारा कहाँ का है दोस्तों? स्विट्जरलैंड का है ना। और हैम्बर्ग जो कि हमारा जर्मनी का है, नगर है। ठीक है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हम लोग कहते हैं शुक्र को। अगला प्रश्न जो है सो गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना। अगला है कि एक खुरदुरे आना तल पर नीचे की ओर लुढ़कते हुए एक ठोस गोले पर लगने वाला घर्षण बल किस दिशा में होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गति की दिशा के विपरीत ही हमेशा घर्षण बल लगता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी नाभिक ये जो है सो एक्स का परमाणु संख्या, परमाणु भार एक अल्फा कण और उसके बाद दो बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक जो है क्या होगा, है ना। तो इसका सही उत्तर है ये जो है सो हमारा परमाणिक नाभिक होगा, है ना। XZ और A-4। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी अचानक से अपने वर्तमान आकार के 1/n गुना तक सिकुड़ जाए, यानी कि द्रव्यमान या परिवर्तित रहे, तो दिन की अवधि क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 24/n² घंटा जो है सो हो जाएगा, है ना। वह जो है सो अवधि हो जाएगा दिन का। अगला प्रश्न है कि पूर्ण कृष्णिका यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी की अवशोषकता, है ना, और उत्सर्जकता क्रमशः होती है कितना? तो इसका सही उत्तर है 1/1, है ना। अगला प्रश्न है कि बर्नौली का प्रमेय जो है, बर्नौलीज प्रिंसिपल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा संरक्षण पर। अगला है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका भारत की रैंकिंग है 130वां। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश मुकदुम को। अगला प्रश्न है कि सुदीरमन कप जो बैडमिंटन का है 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही उत्तर है चीन ने। अगला प्रश्न है भारत में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है नोवा मुंडी किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि यह झारखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हम लोग 62 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 62 इस प्रकार से है कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि जो है सो होता है? स्थानांतरित कृषि जो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कुरुआ कहा जाता है, वह भारत के किस राज्य में होता है? तो ये इसका सही उत्तर है झारखंड में। अबरख के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष क्रम पर है? तो इसमें भी दोस्तों झारखंड नहीं दोस्तों, इसमें आंध्र प्रदेश हमारा टॉप पर है। हालांकि झारखंड में भी अबरख पाया जाता है ना। और अगला है कि दक्षिण अमेरिका महादेश के निम्नांकित देशों में से कौन सा भूमध्य है यानी कि लैंडलॉक्ड है देश है दोस्तों, यानी कि उसके अगल बगल समुद्र नहीं है। तो लैंडलॉक्ड देश दक्षिण अमेरिका का कौन सा है? तो वह है बोल्विया और पराग्वे। ऑप्शन दोनों ही हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है? तो इसमें से देखने का हम लोग प्रयास करते हैं कि यह जो है सो मोजाम्बिक जलधारा जो है सो हिंद महासागर की है, मेडागास्कर धारा भी और अलगुहाज धारा है। अतः हमारा तीनों ही धारा जो है सो हिंद महासागर की जलधारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि भारत में दंडकारण्य पठारी क्षेत्र का विस्तार निम्नांकित में से किस राज्य समूह में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। अतः हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है।
पराग जो शहर है यूरोप के किस देश की राजधानी शहर है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चेक रिपब्लिक का राजधानी जो है सो पराग है। अगला प्रश्न है कि रिले कृषि की विशेषता निम्न में से क्या है ना? तो इसका विशेषता है दोस्तों कि पहली फसल को काटने के कुछ पहले ही उसी भूमि पर फसल की कतारों के बीच में दूसरी फसल लगा देना ही रिले कृषि कहलाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में जो है सो थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों हमने अपने महत्वपूर्ण टॉपिक में उत्सव महोत्सव और त्योहार मेला सभी को जो है सो करवाया हुआ है। तो आप करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सो हमारा एक फोल्डर बना हुआ प्लेलिस्ट में जिसमें आप जा करके देख सकते हैं ये सब। दोस्तों हमने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक को उसमें कवर किया है। तो थाईपुसम उत्सव जो है सो हमारा मनाया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है मिजोरम का। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि गणित का है ना? डाउन सिंड्रोम है ना? डाउन सिंड्रोम जो है हमारा किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता यानी कि ट्राइसोमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुणसूत्र 21 के कारण। और अगला है कि पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने में शामिल एक महत्वपूर्ण वर्णक कौन सा है जो प्रकाश की अवधि का पता लगाता है? तो वह है दोस्तों फाइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग चलते हैं 75 नंबर पे। तो 75 नंबर हमारा इस प्रकार है ना कि एक सिनेप्स पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से मुक्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। अगला है कि सही विकल्प का चयन कर अल्कोहलों को दी जाने वाली समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। है ना? CH3OH है, C2H5OH है ना? तो अगला हमारा क्या आएगा? तो C3 आना चाहिए और उसके बाद कितना कितना बढ़ रहा है? C3H7 आना चाहिए है ना? उसके बाद OH लगा हुआ है तो OH आएगा है ना? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो यह जो है सो देखते हैं कि किस पर लागू होता है। तो यह जो है सो सभी गतिमान वस्तुओं पर जो है सो लागू गतिमान वस्तुओं पर लेकिन सूक्ष्म दर्शी कणों के लिए महत्वपूर्ण है ना? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि 7वें क्वाड जो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत में है ना? 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को अनिवार्य विषय के रूप में किस देश के सभी सरकारी विद्यालयों में शामिल किया गया है? तो वह है संयुक्त अरब अमीरात में है ना? भारत के प्रथम गोल्ड मेल्टिंग ATM की अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। अगला है कि भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध जो है सो किस खेल से है? तो हम लोग देखते हैं कि शतरंज खेल से है। अगला है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंग वस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा डैश की नगद राशि प्रदान की जाती है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में? तो कितना राशि प्रदान किया जाता है? तो 1 लाख की राशि जो है सो प्रदान की जाती है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम से ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि भारत परिषद अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है। निम्न में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य शासन की स्थापना की थी? तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 है ना निम्नलिखित में से किस राजनीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो वह है दोस्तों किससे संबंधित है? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो वह है दोस्तों ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करने से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 49। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो जो है सो कब से शुरू किया गया भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1985 से जो सो यह शुरू किया गया था है ना? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 पे हम लोग चलते हैं।
तो 87 इस प्रकार से है कि संविधान का अनुच्छेद जो 74 है ना, निम्न में से किसका वर्णन करता है? तो यह राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर डी। गोपथ ब्राह्मण निम्न में से किस वेद से संबंधित है? तो वह वेद है दोस्तों अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? तो 10 अनुसूची था उसमें से। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो वह है हरियाणा, है ना। अगला प्रश्न है गणित का है ना। अगला प्रश्न गणित का है। अगला है इनमें से कौन सी धातुओं की अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी के आधार पर अवरोही क्रम में जो है सो दर्शाना है? तो इसमें से हम लोग देखते हैं, तो इसमें से कैल्शियम की अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा है ना। अवरोही क्रम में यानी कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा इस तरह से दर्शाना है। तो उसके उससे कम है एल्युमिनियम का, उससे कम है कॉपर का और सबसे कम है इसमें से पारा का। या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो इसके सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है कि अज्ञात विभव किसी तार की लंबाई के समानुपाती होता है और जब तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि एक पी प्रकार के अर्धचालक पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्रमशः होते हैं। तो बहुसंख्यक कौन होता है? तो बहुसंख्यक होता है होल और जो सो अल्पसंख्यक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रकाश के व्यक्तीकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए दोनों प्रकाश स्रोतों को होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कला संबंध का यानी कि कोहेरेंट का होना जो है सो जरूरी है। ठीक है। अगला है यदि किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अल्फा लैम्डा तो उसकी जो है सो गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है सो 1/λ² का समानुपाती होगा। अगला प्रश्न है कि 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है गज सिंह। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो वह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि जो है सो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते का हस्ताक्षर करने वाला अंगोला जो है कौन सा देश बन गया है? तो वह 123वां देश बन गया है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप जिस भी टॉपिक में चाहेंगे, जिस भी चीज़ का प्रैक्टिस सेट चाहेंगे दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस चीज़ का प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवाऊंगा, है ना। और जहाँ भी जिस भी तरह की सहायता होगी दोस्तों, मुझे भी थोड़ी व्यस्तता रहती है, इसके बावजूद भी मैं प्रयास करता हूँ कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ, है ना, ताकि आप अपने मंजिल को ससमय प्राप्त कर लें। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, है ना, कि आप लोग जल्दी ही अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को हासिल करें। धन्यवाद।